जय हिंद मित्रों, नमस्कार। सभी मित्रों को मेरे इस वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए। इसमें हम उस वीडियो में वो चीज़ दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं जो कि आप अभी जिस चीज़ की तैयारी में हैं, जिस चीज़ की सोच में हैं और वो आपके भविष्य में आने वाला है, जैसे कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल की तैयारी लोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे मित्र हैं सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं और रिटन एग्जामिनेशन हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आने वाला है और फिजिकल होने वाला है। तो इन लोगों को मन में एक जिज्ञासा हो रहा है कि मतलब ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानकारी दिया जाए, जानकारी चाहिए। तो आज हम उस ट्रेनिंग पर्पज़ से ही बात करेंगे और इसमें बतलाएंगे कि आपको कब, क्या, कैसे ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और कैसे होती है। तो थोड़ा इस पे हम फोकस डालेंगे और आप लोग ज़रूर देखिएगा। जिसको ज़रूरत हो, जिसको नहीं ज़रूरत है कोई ज़रूरी नहीं है कि देखे, हाँ जिसको ज़रूरत हो देख ले। सबसे पहले आपका इन सब प्रक्रियाओं को पार करते हुए अगर जो आप चयनित हो जाते हैं और चयनित लिस्ट में आपका नाम रहता है और फिर आपको बुलावा पत्र जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों अमुक तारीख को, तो आप जाएंगे उस डेट पे, उस स्थान पे जिस स्थान के बारे में आपको बोला जाएगा। जैसे वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराई जाएगी। ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस अलग है। वहाँ पे 5 उंगलियों 10 उंगलियों का लिया जाता है निशान और फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर और फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। वो सारे करने के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग शुरू कैसे होगी और ट्रेनिंग क्या होगी और आपको कैसे चेंज किया जाएगा। ट्रेनिंग देखिए, ये आप एक सिविल लाइफ में हैं, आम नागरिक का ज़िंदगी जी रहे हैं, विद्यार्थी ज़िंदगी जी रहे हैं और अचानक से ये परिवर्तन करना पड़ता है आपके लाइफ में। चेंजेस 22 साल 24 साल 25 साल यानी लेटेस्ट 30 साल के अंदर आपके अंदर ये चेंज आएगा। 25 साल 30 साल 28 साल तक आप सिविल लाइफ जिए, विद्यार्थी लाइफ जिए, लेकिन अब आपका वहाँ से लाइफ चेंज होगा, वहाँ से फोर्स लाइफ हो जाएगा। फोर्स लाइफ में आने के लिए अब बताइए, जिस समय जिस परिस्थिति जिस माहौल में 25 साल रहे उसको चेंज करने में तो समय लगेगा, उसमें बदलाव लाने में तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन लाना। जैसे एक माँ अपने पेट में गर्भ में बच्चे को 9 महीने पालती है, उसी तरह से ट्रेनिंग सेंटर में आपको भी उतने दिनों तक पाला जाता है और उसके बाद नया एक आपको लाइफ दिया जाता है। तो आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव और बदलाव किए जाते हैं। उसमें हर एक चीज़, चलना, कपड़ा पहनना, उठना बैठना, खाना खाना, सेविंग करना, दाढ़ी रखना, बाल रखना, चूल काटना, मतलब जितनी सारे सिस्टम है सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो तो ये सारे होते हैं चेंजेस। दूसरी बात देखिए, ट्रेनिंग में आप पहुंच गए, आपका ये जो सिस्टम है इसमें चेंजेस किया जाएगा। और सुबह के टाइम में हम थोड़ा सा आपको टाइम टेबल और शेड्यूल बता दें क्या क्या कराई जाती है और कब कब कराई जाती है। देखिए, नॉर्मल है, आपको लगभग 4:45 बजे फॉलन होती है लाइनअप, जिसको लाइन पे जाके खड़ा होना है 4:45 बजे, और 15 मिनट रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग ओपोर्टिंग होने के बाद आपको मार्च अप कर दिया जाता है 5 बजे। मार्च अप कर दिया जाएगा यानी कि जिस प्रोग्राम के लिए किया जाएगा, जैसे मान लीजिए सुबह के टाइम में पीटी ही होती है, रनिंग होती है, तो सारे ट्रेनीजों को एक साथ में रनिंग कराया जाता है। तो रनिंग के लिए छूटेंगे, आपका रनिंग होगा, उसके बाद उधर से रनिंग करके आएंगे, ग्राउंड में ही रहेंगे, उसी ग्राउंड में रनिंग होगा। रनिंग करने के बाद आपका पीटी योगा, जितने शारीरिक फिजिकल फिटनेस करने के लिए कराया जाता है वो कराया जाएगा। 45 मिनट का टाइमिंग होता है। उसके बाद आपको 10 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। उस ब्रेक में आपको यूनिफॉर्म चेंज करना होता है और जिस चीज़ का क्लास रहेगा, आईटी का रहेगा या डब्ल्यूटी का, यानी इन्फेंट्री यानी कि ड्रिल या वेपन, दोनों में से किसी एक का क्लास फर्स्ट में रहेगा। तो यूनिफॉर्म लगाएंगे। अगर जो ड्रिल का है तो ड्रिल के लिए उपस्थित हो जाएंगे अपने उस्ताद साहिबान के ठीक सामने, और वो अपना समय के मुताबिक कुछ कर देंगे, अपना कार्यवाही शुरू कर देंगे। तो ड्रिल चलेगी। उसके बाद अगर जो फिर 5 मिनट का 45 मिनट के बाद ब्रेक दिया जाएगा।
फिर से नेक्स्ट पीरियड से आपका, जैसे कि मान लीजिए पहले ड्रिल हो गया तब WT चलेगा, तो फिर आपको बनी हुई पोस्टें हैं ट्रेनिंग सेंटरों में, उन पोस्टों के सामने बैठाकर और आपकी क्लास चलाई जाएगी और आर्म्स एम्यूनेशन के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको दिमाग दिया जाएगा। तो फिर वहाँ से होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। हथियार आपके आर्म्स जमे हो जाते हैं, जमा होने के बाद आपको छोड़ा जाएगा। आप वहाँ से निकलेंगे मेस के लिए फॉलन होके तरीका वाइज तीन की दशा में ड्रिल करते हुए, मार्चिंग करते हुए, रैंकों के मुताबिक रास्ते में आने जाने वाले ऑफिसरों को उचित सम्मान देते हुए मेस तक पहुंचेंगे और वहां पे खाना नाश्ता अपना जो करना होगा करेंगे। वो भी 40 मिनट का ही टाइम है, 40 मिनट का ही टाइम है। उसमें नाश्ता पानी करके फिर से रिटर्निंग करेंगे अपने बैरक में, फिर अपना यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, फिर लॉ यूनिफॉर्म लगाएंगे। जो कानून की पढ़ाई कराई जाएगी, इंडोर क्लास चलेगी, उस इंडोर क्लास के लिए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहनेंगे। फिर अपना वो क्लास के लिए जाएंगे 10 बजे, 10 बजे जाएंगे। 10 बजे जाने के बाद उनका क्लास चलेगा 1 बजे तक। 1 बजे वहाँ से लॉ क्लास ख़त्म होगा, आपको छोड़ा जाएगा। आप आएंगे खाना खाने, खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जाकर रेस्ट करेंगे। फिर से वही 3:30 बजे फॉलन होगा, फिर से लाइनअप, फिर से मार्चअप। उसके बाद 3 पीरियड शाम को भी है। अब उसमें देखिए, अगर जो ड्रिल है तो ड्रिल होगी 1 पीरियड, फिर 5 मिनट की ब्रेक। उसके बाद से WT है तो WT होगी, वेपन्स मतलब हथियार की तैयारी। उसके बाद से योगा है या गेम है, तो इन 2 पीरियडों को अगर जो क्लास है तो उन दोनों क्लासों का होगा। उसके बाद फिर से आपको रोल कॉल के लिए बुलाया जाएगा 7 बजे समथिंग, कहीं कहीं 6:30, पौने 7 बजे रोल कॉल होगा। रोल कॉल मतलब होती है काउंटिंग, सारे जवानों की खुशामदी, उसमें हाल चाल किया जाता है कि हाँ सारे बंदे ठीक हैं, कोई बाहर तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जो है तो उसमें आप बता सकते हैं अपना परेशानी, और आपके परेशानी के बारे में सोचा जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। फिर वहाँ से रोल कॉल हो जाने के बाद फिर आप जाएंगे खाना खाने, प्रॉपर तरीका वाइज से जाएंगे खाना मेस में खाना खाने। फिर खाना खा के आएंगे, अपना रेस्ट करना होगा, रेस्ट करेंगे। जिनका ड्यूटी लगेगा 2 घंटे के लिए, बैरक संतरी यानी लाइन संतरी जो होती है वो ड्यूटी लगेगा तो उनको करना ही करना है। और फिर किसी का कहीं और ड्यूटी रहता है तो वो भी ड्यूटी करेंगे। फिर से आपको रेस्ट करना है, लाभ भी पढ़ना है, रात में भी याद करना है, फिर से वही 4:30 बजे लाइन में उठ के जाना है। तो भाई देखिए, ये सारी प्रक्रियाएँ हैं आपको लाइफ में चेंजेस करने के लिए, यही प्रक्रिया चलती रहती है। और जो भी प्रशिक्षण होती है इसमें बीच बीच में चेंजेस होती है। जैसे कि मान के चलिए अभी जो चैप्टर्स चल रहा है तो अगला चैप्टर्स चेंज होगा, उसमें कुछ और चीज़ आएगा। तो ये भी इसका भी ट्रेनिंग का भी चैप्टर्स है, उस चैप्टर के अनुसार ही क्लास चलते हैं। तो जितने भी आउटडोर इंस्ट्रक्टर और इंडोर इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो इंडोर वाले लोग इंडोर पढ़ाते हैं, हम लोग जैसे आउटडोर वाले हैं तो आउटडोर पढ़ाते हैं, आउटडोर कराते हैं। कराने के बाद आपको ये सारी प्रक्रिया पूरे हो जाने के बाद 6 महीना कंप्लीट होने के बाद POP पासिंग आउट परेड, कसम परेड जिसको बोलते हैं, दीक्षांत परेड, वो कराया जाएगा। और दीक्षांत परेड के बाद आप वहाँ से निकलेंगे, फिर आपको छुट्टी दिया जाएगा तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर पोस्ट में भेजा जाएगा लर्निंग के लिए। तो ये है भाई आप लोगों का ट्रेनिंग। अब इसमें भी अगर जो किसी को और गहरी से जानकारी, तो भाई देखिए इसके लिए बहुत समय लग जाएगा, लगभग 2-3 घंटा भी कम पड़ेगा स्पीच दिया जाए तो इतना लंबा देकर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हम शेड्यूल समझा दिए हैं, आपको 24 घंटा में लगभग मान के चलिए 20 या 19 घंटा व्यस्त रहना है। 5 से 6 घंटा अधिकतम सोने को आपको मिलेगा। बाकी मोबाइल अलाउ नहीं रहता है ट्रेनिंग सेंटर में, आपको तो जानकारी होना चाहिए। और बहुत सारा चीज़ अलाउ नहीं है, बहुत सारा चीज़ अलाउ है, जो कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि जो आप ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचेंगे तभी आपको पता चलेगा इसका मज़ा क्या है, इसका सज़ा क्या है, वो तो बाद में पता चलता है। लेकिन बाकी सब ठीक है। आप अगर समझ चुके हों कि आपकी टाइमिंग शेड्यूल क्या रहेगी, वो कंटिन्यू देखिए, व्यस्त इतना कर दिया जाता है ट्रेनिंग सेंटरों में रिक्रूटों को कि उनके पास उनको गलत बातें सोचने की समय न बचे, कुछ दूसरी चीज़ सोचने की समय ही ना बचे।
इतना व्यस्त किया जाएगा ताकि आपका दिमाग जहाँ लगाया जाए वहीं लगे, जहाँ लगाया जाए वहीं लगे, आपको ऐसा घुमा दिया जाएगा। और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होता है उस ट्रेनिंग के दौरान, और बहुत अच्छा भी है। मानसिक और स्वास्थ्य शारीरिक के लिए भी बहुत अच्छा है। तो सभी मित्र अगर समझ चुके हों ट्रेनिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना है शेयर कर दीजिए, और जो कमेंट करना है करिए। अगर जो हमें अच्छा लगेगा तो, अगर जो कमेंट में हमारे बताने लायक कुछ लगेगा तो ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।